हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 ऑफ मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। Five of sword, Three of sword, Ace of sword, Two of swords, सारे swords ही हैं। ओके, Page of Pentacles, Ten of sword, again swords, Temperance and King of Pentacles, bottom of the deck। ओके सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे सोर्ड्स हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर ऑलरेडी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, सजिटेरियस है, जेमिनी है, लिब्रा है, वर्गो भी है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपका पंगा चल रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ द ईगो। हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, सुधार लाना चाहते हैं। पहले काफ़ी ईगो दिखाई है इस पर्सन ने, और मे भी हो सकता है अपने वेल्थ का या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटस का इन्होंने कई बार आपको दिखावा किया हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। ओके सो हो सकता है कि आप किसी किंग कह रहा हूँ, टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी ईगो है उनके अंदर, लेकिन हाँ वो अब थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हायरोफेंट एनर्जी भी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के सीरियस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ये पर्सन जो है सुधार इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बट उनको अभी ये चीज़ मालूम नहीं है कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे इस चीज़ को लेकर के। ओके लेकिन इन्होंने सोच लिया है कि अब ये वो सारी जो समाज की बंदिशें हैं उनको तोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, और आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं फॉर मैरिज। ओके सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। मे बी हो सकता है उनकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए इस हफ्ते, एंड आपसे अपने दिल की बात शेयर करने वाले हैं। मे बी छोटे से मैसेज में ही ये काफ़ी कुछ शेयर कर देंगे आपसे। ओके सो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं और अपॉलॉजी देने वाले हैं आपको। ओके सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, गलती यहाँ पर सिर्फ आपकी नहीं उनकी नहीं है, आपकी भी रही है। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपको मे भी हो सकता है ऑफ़र करें फॉर अ रिलेशनशिप, आई मीन रिलेशनशिप या रिकन्सिलेशन जो भी है, एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। एंड वो ये चाहते हैं कि अब ऐसी कोई उनसे गलती नहीं होगी जो इस रिलेशनशिप के लिए ख़राब है। ओके सो ये चीज़ों का यकीन दिलाने वाले हैं आपको। ओके और वो दिखाने वाले हैं कि कितने सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के 3 ऑफ पेंटिकल से। ओके सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। आप ऑन द अदर हैंड अभी इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं। आपके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अनक्लियर हैं, और इसकी वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप के सक्सेस का आपको बहुत संदेह है, और इसी वजह से आप कोई एक्शन लेने से डर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर आपने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये कर दिया तो ये हो जाएगा। ओके बहुत सारी चीज़ों का डर है आपके मन में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। ओके
सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ सोर्ड। देखिए नो डाउट यहाँ पर आप दोनों की जो बैटल हुई है, आप दोनों की जो लड़ाइयाँ हुई हैं इस पर्सन के साथ, वो बेसिकली ईगोइस्टिक बैटल्स हैं। एंड मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी रहा है, लेकिन कुछ हद तक मैं ये कहूँगा कि ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि ड्यू टू ईगो आप दोनों ही सेपरेट हुए। आप दोनों बेसिकली, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अकेला ईगोइस्टिक है, आपके साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम रही है। हालांकि आप सही वे में ईगो को लगा पाए हैं और वो गलत तरीके से ईगो को लगा रहे हैं। ओके, सो बट हुई ईगोइस्टिक बैटल ही है, दोनों ने अपनी ईगो लड़ा दी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। हालांकि यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो मुझे दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इस स्थिति का जिम्मेदार कोई तीसरा पर्सन भी है। ओके, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में ये स्थिति पैदा हुई है। कोई ऐसा पर्सन है जिनको इन्होंने आपकी लव लाइफ में बेसिकली इंटरफेयर करने दिया। एंड ड्यू टू दैट थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से आप बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे हैं, हार्ट अटैक में रहे हैं। एंड नाउ अब आप हील कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप अभी भी बहुत दुख में हैं, बहुत पेन में हैं, अभी भी आप इस पर्सन को पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर के। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोग्रेस डेफिनेटली है यहाँ पर, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड से तुरंत बाद एक 2 ऑफ सोर्ड आया है। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप हालांकि अभी भी इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के बिल्कुल कन्फ्यूजन में है, अनक्लियरनेस है आपके मन में, ड्युअलिटी है कि ये क्या करूँ मैं, अगर ये हो गया तो क्या करूँगा या करूँगी, वटेवर। ओके, सो इधर क्या करूँगा, इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, जिसकी वजह से आप लाइक अपने बेसिकली अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। ओके, आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से। सो ये डुअलिटी आती है, डेफिनेटली आती है, सभी के साथ आती है, लेकिन आप जल्दी ही इस पे कोई डिसीज़न भी लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऊपर वाले का नाम लेके डिसीज़न ले लीजिए। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आने वाला है आपको ऑफ़र, रिकन्सिलेशन का ऑफ़र, एक नई शुरुआत का ऑफ़र, फ्रेश बिगनिंग का ऑफ़र, जो कि ये कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि इनका जो इरादा है वो इस रिलेशनशिप को एक बड़े लेवल तक ले जाने का है और सीरियस हैं ये आपको लेकर के। ओके, एंड माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। ओके, जेन्युइन माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका जो अगला कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ग्रोथ है आपकी, और ये जो पेनफुल सिचुएशन अभी आपकी चल रही है जिसमें आप अभी हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जिससे आप बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं, वो इगोइस्टिक बिहेवियर इस पर्सन का, उससे भी अभी आप आज़ाद होने वाले हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपकी ये जो पेनफुल सिचुएशन है ख़त्म होने को है और एक नई शुरुआत होने को है, जिसका ऑलरेडी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख चुके हैं एस ऑफ सोर्ड से। बट ये आपके ऊपर है, अब आप क्या करते हैं इससे आगे। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपकी ये पेनफुल सिचुएशन को एंड करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है। देखिए, टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ अब रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस है एंड बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं अल्टीमेटली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 of Wands, 8 of Pentacles, okay,
देखिए 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस हैं एंड इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, अपने अंदर वो पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं जो आप उनमें देखना चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो बेसिकली अपनी विजिबिलिटी आपके सामने बढ़ाने वाले हैं ये। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उसके साथ ही मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जैसे जैसे कोशिश करेंगे आप उतना पीछे हटते जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि बेसिकली आप काफ़ी टाइम तक ऐसा नहीं करने वाले हैं। आपने सोच रखा है कि अभी इस पर्सन को थोड़ा सा और आपको महसूस कराना है उस पर्सन को। ओके, कि हाउ वाज द पीरियड जो कि आपने फेस किया है उनके बिना। ओके, सो बेसिकली 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक तरह से आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं आगे कि आप आगे कैसा सोचते हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन सिर्फ ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ से कोई रिएक्शन मैं नहीं देख रहा हूँ अभी तक। सिर्फ रिएक्शन यही है कि आप इस पर्सन को अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इनके सामने एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बिगिनिंग होने वाली है, नई बिगिनिंग है। ओके, एंड नई बिगिनिंग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन भी आपको दी जा रही है। यूनिवर्स ने बोला है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको आपके एंजल्स एंड गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो नई बिगिनिंग के लिए आप स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं, आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।